अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे पैदा करने वाले रब की तरफ से हम सब पर सलामती, रहमत और बरकत रहे। आमीन। माय बुक्स, मेरी किताबें। माय बुक नंबर 2, इज़ देयर एनी वन। इज़ देयर एनी वन, क्या वहाँ कोई है। ये सिलसिला जो चल रहा है, इसके अंदर हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं, ये पूरी यूनिवर्स को जब हम देखते हैं तो सबसे पहले कोई चीज़ याद आना चाहिए, तो वो हमारा पैदा करने वाला। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो इस तरह की चीज़ निर्माण कर सके, ये हम जानते हैं। अब ये जानने के बाद हमारा फ़र्ज़ क्या होता है, क्योंकि हमें पता है कि एक दिन हम जाने वाले हैं, हम यहाँ कायम के लिए आए नहीं हैं। तो हमें उस जगह ही जाना है जिस ताकत ने ये यूनिवर्स बनाई है, तो उसके पास ही लौटना है और उधर ही हमारा ठिकाना है, जो बेहतर ठिकाना होगा जब हम इस चीज़ को समझेंगे कि हमें ये जानना होगा कि उस ताकत की ही पूजा हमें करनी चाहिए जिसने हमें पैदा किया। तो हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो हमारा पैदा करने वाला हमें कहता है कि और खजूर और अंगूर के फलों से रस मिलता है, तुम उससे शराब बनाते हो और अच्छा रिस्क हासिल करते हो। बेशक उसमें निशानी है उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो यहाँ हमें क्या समझना चाहिए कि जो शराब जो नशे की तौर पे चले जाए वो हराम है, और वो मिकदार जो एक रस की तरफ चले जाए, जूस की तरफ चले जाए, वो हमारे लिए सेहतमंद है। तो ये हमें अकल रखनी है। अब अल्लाह ने ये चीज़ बनाया और दिया, तो हमें समझने की ज़रूरत है कि खजूर और अंगूर ये दोनों इंसान के लिए सेहत के एतबार से अपनी अपनी सलाहियत, मतलब उसकी जो अपनी एक सलाहियत है अंगूर की और खजूर की, उससे ऊपर वाले ने हमें फ़ायदा दिया है। तो हमें चाहिए कि इस बात को हम समझें और उसकी इबादत करें। आगे अल्लाह कहते हैं, आगे हमारा रब कहता है कि और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि तू पहाड़ों में घर बना ले और दरख्तों में और उस जगह जहाँ वो छतरियाँ बनते हैं, फिर खाकर किस्म के फलों से फिर अपने रब के नर्म और हमवार रास्तों पर चल। उनके पेट से पीने की एक चीज़ निकलती है, शहद, हनी। उसके रंग मुख्तलिफ है, उसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक उसमें इन लोगों के लिए निशानियां हैं जो सोचते हैं। आप सोचिए ना, क्या ये चीज़ हम शहद पीते हैं, गौर करते हैं कि इन बातों पे गौर करना चाहिए। अच्छा, गौर करने पे बड़ा मज़ा आता है, इसलिए कि गौर करने का तरीका ये हो जब मज़ा तभी आएगा और एक सुकून तभी मिलेगा कि ये चीज़ की पैदावार कैसी हुई, कौन इनको हुक्म देता है, किसने इनको बनाया। तो जब हम ये सोचेंगे तो हमारी एक तरह की इबादत हो जाएगी। इबादत का फ़ायदा हम जानते हैं, और साथ ही साथ वो फ़ायदेमंद चीज़ जैसे शहद हम पीने लगे
तो हमने फिर उसे याद किया और उसका शुक्र अदा किया। क्या हुआ? इबादत। तो हमें चाहिए कि ये जो चीज़ अल्लाह ने पैदा की है, हमें गौर करना चाहिए कि मधुमक्खी और उसके छत्ते पर गौर करना चाहिए, शहद और उसके इंसानों के फ़ायदे पर गौर करना चाहिए। तो ये है हमारा रब जो हमें पैदा करने के बाद हमारे लिए कहीं चीज़ें जो है वो पैदा करता है। ये है वो, आप देखेंगे फ़ोटो तो ये वो चीज़ है ना। अब आगे ऊपर वाला कहता है, भला तुम देखो तो पानी जो तुम पीते हो, क्या तुमने उसे बादल से उतरते या हम उतारने वाले हैं? अगर हम चाहे तो उसे कड़वा कर सकते हैं, तो क्या शुक्र अदा नहीं करते? ये बात कितनी समझने की है कि जो पानी आसमान से उतरता है तो एक साफ होता है, ढंग का होता है, पीने जैसा होता है। अब सोचिए, जब एक ताकत पानी उतारती है तो अगर वो साफ उतार सकती है तो वो खारा भी उतार सकती है। जैसे समंदरों में खारा पानी भी है और समंदरों का कुछ हिस्सा मीठे पानी का भी है। तो यहाँ पर वो दोनों पानी मिलते नहीं है, ये बात आगे हमें समझ में आएगी। मगर अभी फ़िलहाल हमारा रब हमें कहता है कि मैं साफ शफाफ पानी आसमानों से उतारता हूँ बारिश की शक्ल में, और वो आप लोगों के लिए मुहैया करता हूँ। चाहता तो मैं उसे खारा निकालता, और अगर खारा निकालता तो आपको पसंद नहीं आता। तो आपके तौर तरीके के मुताबिक हमने नीचे जो पानी उतारा है वो हमने साफ उतारा है। तो ये हमें उस रब का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। और फिर ऊपर वाला कहता है, वो पैदा करने वाला है, मतलब ऊपर वाला, आसमानों और ज़मीनों का, और वो जब किसी काम का फैसला करता है तो उसे यही कहता है, हो जा, तो वो हो जाता है। आसमान और ज़मीन में कोई भी फैसला वही करता है और वो कहता है हो जा तो हो जाता। और ये हम देखते हैं, हम ज़रूर बस ज़रूर देखते हैं कि हो जाता है। कहाँ से गुलाब का फूल में खुशबू आती है बताइए ना। हम लोग पानी में खुशबू मिलाते हैं उसमें और फिर गुलाब के पौधे को डालते हैं या ज़मीन में डालते हैं? नहीं, हमको पता है कि हम सिंपल पानी डालते हैं। तो ये फिक्र करना है हमें, और उसकी यही हमारे लिए बेहतर हमारे लिए वो इबादत का ज़रिया है और शुक्र अदा करने का ज़रिया है। और बड़ा मज़ा आता है, सच कहता हूँ मैं। इन चीज़ों पे गौर करो और उसे याद करो और इन चीज़ों का लुत्फ़ और मज़ा लो, क्योंकि हर चीज़ बेहतरीन बनाई है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच।